अदालती अहकामात पर एमडी कैट 2024 का दोबारा इनेकाद। सिंध भर में मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दाखिला टेस्ट आज हो रहा है। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तहानी मराकज़ में पहुंचने की हिदायत। उम्मीदवार 3.5 घंटे में 200 सवालात का जवाब देंगे। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। एमडी कैट कराची, हैदराबाद, जमशेदपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। कराची में सर्दी बढ़ गई। सुबह सवेरे भी ठंडी हवाएं चलने लगीं। पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात ने बता दिया आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कल्ला शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। शामी बाकी दमिश्क से 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए। शामी फौज दमिश्क के मज़ाफ़ात से पीछे हट गई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि शामी सदर बशारुल असद दमिश्क में नहीं, जबकि उर्दन और मिस्र ने शामी सदर बशारुल असद को दमिश्क छोड़ने का मशवरा दिया, जिसे शामी सदर ने मुस्तरद कर दिया था। जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब के आला फौजी अहदेदार भी शाम से निकल चुके। अमरीकी मगरबी अहदेदारों का कहना है बशारुल असद हुकूमत आइंदा हफ्ते ख़त्म होने का इम्कान है। पाक फौज के जवान पाक धरती पर कुर्बान। टुल में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजे में फौजी जवान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद जवानों ने टुल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। हमले में 3 खारजी मारे गए। फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में 10 और टांग में 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन का आज आखिरी रोज। सरबराह यूआई ने कहा कि रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं। मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़ किया, सदर जरदारी की बदनीयती पर नहीं। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि मदारिस को इंतहा पसंदी की जानिब क्यों धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का इम्तहान ना लें। बिलावल भुट्टो ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को साफ साफ कह दिया। इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर आज़म के इसरार पर बिलावल एक और मौका देने पर राज़ी। कहा कि मुझ पर मेरी जमात का शदीद दबाव है। कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात ताहल तय ना हो सकी। कराची में कबूल टाउन शफी कॉलोनी घर के अंदर गैस धमाका, 6 अफराद जख्मी। धमाके की खौफनाक आवाज़ से इलाका मकीन खौफजदा हो गए। घर में लगी आग को इलाका अहले मोहल्ला ने बुझाया, जबकि इंचार्ज BDS ने बताया कि धमाका सिलेंडर फटने के बायस हुआ। गैस की लाइनें पुरानी हैं, लोगों ने कुंडे से गैस की लाइन ली हुई है। बिजली के तारों में आग लगने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक सुई गैस हुकाम को इत्तला दे दी।
खेल के मैदान में भी भारत की दहशतगर्दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक ताहल बरकरार। भारतीय हठधर्मी के बायस आईसीसी इजलास एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तान के मजीद मुतालबात पर भारतीय जवाब नहीं आया। पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाए कि आईसीसी को चाहे इजलास तब बुलाए जब भारतीय जवाब आ जाए। भारतीय हठधर्मी के सबब टूर्नामेंट का शेड्यूल अब तक फाइनल ना हो सका, जिस पर ब्रॉडकास्टर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करने लगे। मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। अगर आईसीसी में कहीं ना कहीं डेंट आता है, नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी का होने वाला इजलास फिर मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला आईसीसी ने करना है, ऐलान भी वही करेंगे। नहीं चाहता मामला खराब हो, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट तरक्की करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़रा के मुताबिक 8 सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। हमने देखा कि 5 IPPs बंद हो गई। जब हमने देखा कि उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन, चाहे उन्होंने महदूद तरीके से किया लेकिन किया, जब हमने देखा कि मज़ीद 18 से बात चल रही है, फिर 8 से चल रही है, तो हम तो उस वक्त होते हैं ना जब हम खामोशी से बैठ जाते। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं कि कहाँ पर जो है महंगाई कम हो रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आम आदमी बताएगा महंगाई कितनी कम हुई। विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं हुए। गैस की कीमत में 319% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं। जमहूरी आज़ादी पामाल हुई। अमरीका के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से ज़्यादा यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। ये जो धरने वगैरह होते हैं उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे। ये मामूली रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे जाती जा रही है तो उसकी वजह से कुशन तो इससे बन रहा है। जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, दे नीड टू बिकम मोर इफेक्टिव। जहां भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। रवा माली साल $35 अरब से ज़ायद तरसीलात ज़राने का इम्कान। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरना देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिल्कियती इदारों की वजह से 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। महंगाई में कमी का फ़ायदा ना पहुँचने का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दिया। प्राइस कमेटियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। वो चीन की हुक्मरान चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी तरक्की के शोबे की दावत पर दौरा कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा। हरीपुर थाना कोट नजीबुल्ला की हुदूद सराय कदाई में कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में 4 साला बच्चा शोएब जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी।
मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मजीद 13 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान का ताल्लुक गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, भावल नगर, गिलगित, खिजर और यूब से है। इससे पहले भी 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके। 9 मई के मुकदमात की समात GIT की तफ्तीश रिपोर्ट अदालत में पेश। असद उमर आजम, सवाती, हाफिज फरहत और दीगर मुलजिमान समेत PTI क़यादत कसूरवार करार। बानी PTI की बहन अलीमा खनम की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तोसी। अदालत ने मुलजिमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्तफ़ी होने की कयास-आराइयाँ मुस्तरद कर दी। कहा कि ये सब कयास-आराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे, अपना काम करते रहेंगे। मजीद कहा, मुल्क में चिल्ड्रन कोड बनाने की ज़रूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बच्चों से मुताल्लिक़ केस को फौरी सुना जाए। जजेस को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात, सदर की नशिस्त पर सरफराज मितलो कामयाब। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राहिब कामयाब। कामयाबी पर वकीलों का जश्न, डांस करके खुशी मनाई। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। दारुल हुकूमत से सुबह 11:30 बजे टेक ओवर होगा और दोपहर 4 बजे मुसाफिर पेरिस पहुंच जाएंगे। गाज़ा में इसराइली जारी 24 घंटे में 63 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले में 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बना लिया। हमास का कहना है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन के लिए संजीदा नहीं। लबनान में भी इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली जंगबंदी के खिलाफ के बाद भी 150 हमले किए जा चुके। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन अरकान मतलूबा तादाद हासिल ना कर सके। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। कहा कि मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। वेलिंगटन टेस्ट मैच में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एटिंगसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक कर ली। 2 रोज़ में इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में भी गिरफ्त मजबूत हो गई। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 533 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। कीवी टीम पहली इनिंग में सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी T20 कप के इफ्तिताही मैच में मार्को ने लॉन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लायंस का 151 रन का हदाफ कप्तान इफ्तिखार अहमद के नाकाबिले शिकस्त 42 रन की बदौलत मार्को ने 1 ओवर पहले हासिल कर लिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियन ने पैंथर को 35 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन से स्कोर किए। हुसैन तलत ने 101 रन की इनिंग खेली। जवाब में पैंथर की टीम मुकर्रर ओवर में 9 विकेट पर 181 रन तक पहुँच सकी। गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पॉइंट्स के तनाज़े पर हम ये अखाड़े में दाखिल हो गए। पहलवानों और तमाशाइयों में मैच पड़ गया तो सब ने जी भरकर हाथ साफ किया। एक दूसरे पर घूसों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। पुलिस और इंतजामिया ने मुदाखलत करके झगड़ा खत्म कराया। PTA ने मोबाइल फ़ोन नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दिया। फ्री लाउंसर मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। PTA के मुताबिक अब तक 31,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके।
दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। शायर नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश है। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए। नासिर के तख्लीकी सफ़र की इब्तिदा ज़माना तालिब इल्मी के दौरान हुई। वो शायरी के साथ साथ सहाफ़त और रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज़ नामवर शुरा ने अपना कलाम सुनाकर शुरा का लहू गरमाया। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के शुरा ने खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया की तारीख पर सेशन, जबकि मैं हूँ कराची के तहत फिल्मी सितारों के साथ 2 सेशन, सीनियर फनकारों की गुफ्तगू में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। कराची वाले जो कहते हैं वो करते हैं। कराची आने के बाद कभी तफरीक नहीं देखी। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी आर्ट काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न कराची में बतौर मेहमान गुफ्तगू कहा कि क्रिकेट की वजह से वालिदैन से डांट और मार खाई। और गवर्नर हाउस कराची में सिंधी कल्चरल फेस्टिवल, बच्चों ने टैबलो पेश करके शुरा को खुशामदीद कहा। सब्ज़ाज़ार में हर सू सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। शुरा की सिंधी अजरक टोपी पहनकर तकरीब में शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।